15 अगस्त 1947 एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर भारत देश को आजादी मिली। तब से अब तक हमारा देश डेवलपमेंट के तमाम स्टेजेस से होकर गुजरा है और उस दिन से आज तक 79 साल बाद तक इंडियन क्रिकेट दुनिया के क्रिकेट का केंद्र बन चुका है। एक टीम जिसने पहला टेस्ट मैच जीतने में 20 साल लिए, वो कैसे आज सबसे स्ट्रॉन्ग टीम बन गई। एक बोर्ड जिसके प्रेसिडेंट को 1983 में ईसीबी ने एक एक्स्ट्रा टिकट देने से मना कर दिया था, वो कैसे आज दुनिया की सबसे पावरफुल, सबसे रईस बोर्ड बन गई। आज बात करते हैं 1947 के बाद से 5 ऐसे मोमेंट्स की जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को शेप किया, ग्रो किया और दुनिया का केंद्र बना दिया। साल 1952, भारत को आजाद हुए 5 साल हो गए थे और टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किए 20 साल हो चुके थे, लेकिन इन 20 सालों में भारत ने कोई भी टेस्ट मैच नहीं जीता था। आज हम बांग्लादेश क्रिकेट की बात करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि 26 साल हो गए डेब्यू को, लेकिन फिर भी कोई खास ग्रोथ नहीं हुआ है। पर एक समय हम भी उसी नाव में सवार थे। 1928 में बीसीसीआई का गठन हुआ और 1932 में लॉर्ड्स के मैदान पर भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला, लेकिन अगले 20 साल तक, अगले 24 टेस्ट मैचेस तक कोई भी जीत नहीं मिली। फिर आया फरवरी 1952, मद्रास चेपॉक का मैदान, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में 5वां टेस्ट मैच, और यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने भारतीय क्रिकेट की हिस्ट्री बदल दी। लेजेंडरी वीनू मांकड़ ने पहली पारी में 8 विकेट निकाले, 38.5 ओवर, 55 रन और 8 विकेट्स। भारत ने इंग्लैंड को 266 रन पर ऑल आउट कर दिया और फिर जब बल्लेबाजी आई तो इंडिया ने खुद 457 रन बनाए। पॉलियम रीगर का शतक, नाबाद 130, पंकज रॉय का 111, ऊपर से लेकर नीचे तक सबने कंट्रीब्यूट किया। भारत की लीड 191 रन और सेकेंड इनिंग्स में भी इंग्लैंड को इंडिया के बॉलर्स ने कोलैप्स कर दिया। गुलाम अहमद और वीनू मांकड़ ने 4-4 विकेट लिए। रिजल्ट, भारत ने मैच इनिंग और 8 रन से जीत लिया। ये सिर्फ एक टेस्ट विक्ट्री नहीं थी, ये इंडिया के लिए प्रूफ था कि हम सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में पार्टिसिपेट करने नहीं आए हैं, हम जीत भी सकते हैं। भारत में बिलीफ आ चुका था, एक शुरुआत हो चुकी थी। सिर्फ 1 साल बाद इंडिया ने पाकिस्तान को 2-1 से हराकर अपनी पहली टेस्ट सीरीज भी जीत ली। यानी 1952 ने इंडियन क्रिकेट को एक साइकोलॉजिकल पुश दिया। लेकिन अभी इंडिया वर्ल्ड क्रिकेट की पावर नहीं बना था। हम लगातार ग्रो कर रहे थे, साल दर साल ग्रो कर रहे थे, पर दुनिया को अपनी असली ताकत दिखाने के लिए 1983 तक का वेट करना पड़ा। What else we here for? 83 मूवी में कपिल देव का ये डायलॉग आपको याद ही होगा। वर्ल्ड कप जीतने का दावा किया कपिल देव ने। उसके बाद कमरे में जो ठहाका लगा था वो भी शायद आपको याद होगा। ठहाका इसलिए क्योंकि तब तक हम मिनोज ही थे। पहले तो वर्ल्ड कप्स मिलाकर हमने मात्र 1 मैच जीता था, किसी को ज्यादा उम्मीद नहीं थी हमसे। पर समहाउ इंडिया ने 83 वर्ल्ड कप के पहले ही मुकाबले में वेस्ट इंडीज को 34 रन से हरा दिया। क्रिकेट के दुनिया की सुपर पावर रिचर्ड्स, लॉयड, ग्रीनिज, मार्शल, द माइटी वेस्ट इंडीज को भारत ने पहले ही मैच में हरा दिया। पर ये तो तुक्का ही था ना, तुक्का ही होना था। कहां भारत, कहां वेस्ट इंडीज, किसी ने ज्यादा सीरियसली नहीं लिया इस चीज को। फिर आई जिम्बाब्वे, वो मैच जो इंडियन क्रिकेट की डेस्टिनी बदलने वाला। भारत 17 पर 5, 17 रन पर 5 विकेट। गेम लगभग खत्म था और फिर आते हैं लेजेंडरी कपिल देव, बना दिए 175 रन, ओडीआई इतिहास की शायद ग्रेटेस्ट पारी एवर। भारत मैच जीतता है और सेमीफाइनल में पहुंच जाता है। वहां पर इंग्लैंड को हराया और फिर से फाइनल में सामने थी वेस्ट इंडीज। भारत बनाम वेस्ट इंडीज 1983 वर्ल्ड कप फाइनल। इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 183 रन बनाए। लग रहा था कि तुक्का खत्म हो गया। पहली पारी के बाद टीवियां बंद होने लगी थी, ऐसा लग रहा था कि गेम खत्म है। पर इंडिया बिलीव्ड। 5 रन पर पहला विकेट गिरा, 50 रन पर दूसरा, 57 पर 3, 66 पर 4 रेगुलर विकेट्स गिराए। इंडियन बॉलर्स ने वेस्ट इंडीज को 140 रन पर ऑल आउट कर दिया। भारत वर्ल्ड चैंपियन बन चुका था। और यहीं से इंडियन क्रिकेट का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। लॉर्ड्स के बालकनी पर कपिल देव की ट्रॉफी ने एक जनरेशन को बताया कि क्रिकेट में इंडिया भी जीत सकता है, दुनिया भर को हरा के जीत सकता है। सचिन तेंदुलकर ने खुद कहा कि 1983 वर्ल्ड कप ने उन्हें क्रिकेटर बनने के लिए इंस्पायर किया। और सिर्फ सचिन नहीं, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, अनिल कुंबले, एक पूरी जनरेशन 1983 ने इंडियन क्रिकेट को बिलीव करना सिखाया, क्रिकेट को घर घर लेकर गया। और इसी बिलीफ और मास पॉपुलैरिटी ने इवेंचुअली इंडिया को क्रिकेट की इकोनॉमिक और स्पोर्टिंग सुपर पावर बनने की दिशा भी दी। 15 नवंबर 1989 कराची, पाकिस्तान, भारत बनाम पाकिस्तान टेस्ट मुकाबला। इंडियन क्रिकेट के ड्रेसिंग रूम में एंटर करता है एक 16 साल का लड़का।
नाम सचिन रमेश तेंदुलकर। पाकिस्तान के पास वसीम अकरम थे, इमरान खान थे, वकार यूनुस भी डेब्यू कर रहे थे, पर सामने था एक 16 साल का बच्चा। इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना पहला मैच खेल रहे थे सचिन रमेश तेंदुलकर। डेब्यू मैच में मात्र 15 रन बनाते हैं, लेकिन ये कहानी डेब्यू मैच की नहीं है। कहानी है इंडिया को एक क्रिकेटिंग गॉड मिलने वाला था। सचिन ने अगले ही साल इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट सेंचुरी बना दिया और फिर आई परफॉर्मेंस आफ्टर परफॉर्मेंस आफ्टर परफॉर्मेंस। अगले 24 साल तक भारतीय क्रिकेट का नैरेटिव सिर्फ सचिन के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। 1990s में जब इंडियन क्रिकेट टेलीविजन के थ्रू घर घर पहुंच रहा था, तब सचिन तेंदुलकर भारतीय क्रिकेट का चेहरा बन गए थे। उनके रिकॉर्ड्स बड़े होते गए, उनकी पॉपुलैरिटी ग्लोबल होती गई और क्रिकेट इंडिया में सिर्फ स्पोर्ट नहीं, आइडेंटिटी बनने लगा था। लेकिन सचिन का सबसे बड़ा इंपैक्ट शायद उनके रिकॉर्ड्स नहीं थे। उन्होंने एक जनरेशन को बताया कि इंडियन क्रिकेटर भी वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर्स को डोमिनेट कर सकते हैं। गावस्कर के डोमिनेंस और 1983 की वर्ल्ड कप जीत ने जो सपना शुरू किया था, सचिन उस सपने का लिविंग सिंबल बन गए थे। 2011 तक आते आते सचिन 6 वर्ल्ड कप खेल चुके थे, 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज, 34,357 इंटरनेशनल रन और उनकी जर्नी का फाइनल चैप्टर 2011 वर्ल्ड कप। साल 2011, भारत को वर्ल्ड कप जीते 28 साल हो गए थे। एक डोमिनेंट टीम तो थी भारत, पर ओडीआई वर्ल्ड कप में जीत नहीं मिल रही थी। 2007 में एक सर्टेन एमएस धोनी ने टी20 वर्ल्ड कप जरूर जिताया था, पर उसी साल सितारों से लदी हुई एक डोमिनेंट इंडियन टीम ओडीआई वर्ल्ड कप में बांग्लादेश से हारकर फर्स्ट राउंड से बाहर हो गई थी। एक पूरे जेनरेशन के लिए वर्ल्ड कप जीतना ऑलमोस्ट ऑब्सेशन बन चुका था। इस टीम में सचिन थे, सहवाग थे, युवराज, धोनी, गंभीर, जहीर, हरभजन, सारे सितारे। और इंडिया अपने होम कंडीशंस में वर्ल्ड कप खेल रही थी। क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया, युवराज सिंह द हीरो, सेमीफाइनल में पाकिस्तान को पटखनी और फिर फाइनल्स में भारत बनाम श्रीलंका। 2 अप्रैल 2011 वानखेड़े का मैदान। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 274 रन बनाए। इंडिया का जय शुरू हुआ, सहवाग फर्स्ट ओवर में आउट, सचिन भी सिर्फ 18 रन पर आउट। सन्नाटा छा गया था स्टेडियम, लेकिन गौतम गंभीर स्टूड टॉल 97 रन की शायद सबसे महत्वपूर्ण पारी। और फिर आते हैं कैप्टन एमएस धोनी, 91 नॉट आउट, वो आइकॉनिक छक्का। धोनी फिनिश्ड ऑफ इन स्टाइल। भारत वर्ल्ड चैंपियन, 28 साल के बाद वर्ल्ड चैंपियन। लेकिन ये सिर्फ ट्रॉफी की स्टोरी नहीं है, ये क्रिकेट में फिर से विश्वास की कहानी है। ये कहानी है सचिन तेंदुलकर की भी। 1983 में एक 10 साल के सचिन ने इंडिया को वर्ल्ड कप जीतते देखा था। 1989 में डेब्यू किया और 2007 तक 5 अटेम्प्ट्स खुद किए थे ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने के, हर बार फेल हुए। फिर 2011 सचिन का आखिरी वर्ल्ड कप जीत, वर्ल्ड चैंपियन बनकर ओडीआई वर्ल्ड कप्स को अलविदा कहा। सचिन को उनके टीममेट्स ने शोल्डर्स पर उठाया, पर विराट कोहली कहते हैं कि he has carried the burden of nation for 21 years. It was time we carried him. ये मोमेंट एक जनरेशनल साइकिल का एंड था। 1983 ने एक जनरेशन को सपना दिया, सचिन ने उस सपने को कैरी किया और 2011 की टीम ने फाइनली उस सपने को कंप्लीट कर दिया। और उसके बाद इंडियन क्रिकेट की एक्सपेक्टेशंस भी बदल गई थी। इंडिया अब सिर्फ पार्टिसिपेट करने नहीं उतरता था, हर बार जब भारत मैदान पर उतरता था तो भारत से जीतने की उम्मीद होती थी। और ये शायद 2011 का सबसे बड़ा इंपैक्ट था, द मॉडर्न डोमिनेंस। पर इंडियन क्रिकेट के इस डोमिनेंस का बहुत बड़ा हिस्सा था पैसा, रिचनेस, बीसीसीआई का डोमिनेंस। और बीसीसीआई के डोमिनेंस और सॉफ्ट पावर का एक बड़ा हिस्सा था इंडियन प्रीमियर लीग। 2007 में इंडिया ने इनॉग्रल टी20 वर्ल्ड कप जीता और सडनली इंडिया को टी20 क्रिकेट की कमर्शियल पोटेंशियल समझ आ गई। फिर 2008 में बीसीसीआई ने लॉन्च किया इंडियन प्रीमियर लीग। सिटी बेस्ड फ्रेंचाइजेस, इंटरनेशनल सुपरस्टार्स, ऑक्शंस, बॉलीवुड, चीयर लीडर्स, पार्ट टाइम क्रिकेट, फुल टाइम एंटरटेनमेंट। एटलीस्ट शुरुआत ऐसी ही हुई थी। क्रिकेट का पूरा बिजनेस मॉडल बदल गया था। पहली ऑक्शन में ही दुनिया शॉक्ड थी। इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स जो कुछ साल पहले तक लिमिटेड फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ सिर्फ रणजी क्रिकेट खेल रहे थे, सडनली लाखों करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए ऑक्शन हो रहे। आईपीएल ने डोमेस्टिक प्लेयर्स को एक और चीज दी, इंडिया और वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स के साथ खेलने का एक्सपोजर। एक यंग इंडियन प्लेयर को अब इंटरनेशनल क्रिकेट से पहले ही वर्ल्ड क्लास ऑपोजिशन के सामने प्रेशर सिचुएशन में खेलने का मौका मिल रहा था। यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट का जो ऑ फैक्टर था वो कम होने लगा था। और आने वाले वक्त में इसका बड़ा इंपैक्ट होने वाला था। जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी और काउंटलेस अदर्स। आईपीएल इकोसिस्टम ने डोमेस्टिक टैलेंट को डिस्कवर किया, डेवलप किया, फाइनेंशियली रिवॉर्ड किया और एक नया रास्ता क्रिएट किया पैसे कमाने का। और सिर्फ प्लेयर्स नहीं,
कोचेस, एनालिस्ट, फिजियो, स्काउट्स, डेटा स्पेशलिस्ट, कंटेंट क्रिएटर्स, स्पोर्ट ब्रॉडकास्टर, सबके लिए एक इकोसिस्टम बन गया। आईपीएल ने इंडियन क्रिकेट को स्पोर्ट से इंडस्ट्री बना दिया। ब्रॉडकास्टिंग से इतने पैसे आए कि बीसीसीआई बाकी सारे बोर्ड्स से फाइनेंशियली बहुत आगे निकल गया। और धीरे धीरे इंडिया सिर्फ क्रिकेट का बिगेस्ट मार्केट नहीं रहा, इंडियन क्रिकेट बिकेम क्रिकेट्स बिगेस्ट इकोनॉमिक फोर्स। तो 1952 ने इंडिया को सिखाया हम टेस्ट मैच जीत सकते हैं। 1983 ने सिखाया हम वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं। 89 में सचिन आए, क्रिकेट जगत का सबसे चमकदार सितारा। फिर 2008 में आईपीएल आया, जिसने कहा कि हम क्रिकेट को एक मैसिव प्रोफेशनल इंडस्ट्री बना सकते हैं। और 2011 ने प्रूव कर दिया इंडिया अब क्रिकेट की दुनिया में सिर्फ एक पार्टिसिपेंट नहीं है, इंडिया इज वन ऑफ द सेंट्रल फोर्सेस शेपिंग द गेम। आजादी के समय स्ट्रगल से लेकर आज के डोमिनेंस की कहानी कैसी लगी ये स्पेशल पेशकश आपको? हम कमेंट्स में जरूर सुनना चाहेंगे। आपके हिसाब से भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा मोमेंट क्या रहा? कमेंट्स में लिखिएगा। और अगर ऐसी वीडियोस और देखनी है तो जुड़े रहिए बजर बट्टू स्पोर्ट्स के साथ। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे थे बजर बट्टू स्पोर्ट्स का इंडिपेंडेंस डे स्पेशल।